दुर्ग के भरर में कर्मा महोत्सव। सीएम विष्णुदेव शाही ने सामूहिक विवाह में 13 जोड़ों को दिया आशीर्वाद और विकास घोषणाएं। दुर्ग के भरर में कर्मा महोत्सव और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव शाही ने 13 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने 60 लाख की विकास परियोजनाएं की और राज्य की योजनाओं व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। दुर्ग जिले के ग्राम भरर में आयोजित तहसील स्तरीय विशाल कर्मा महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम सामाजिक एकता और परंपरा का शानदार उदाहरण बनकर सामने आया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाही शामिल हुए और 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी दाम्पत्य जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना की। धन्यवाद और बहुत बहुत आप सब फिर से एक बार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया श्री विजय बघेल जी। आपके आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सबला प्रेरणा प्रदान करते और आप सबसे निवेदन करता हूँ महतारी मन से कि भोजन के समय हो गए, लेकिन हमार माई पौना मुख्य अतिथि हमार विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हमल आशीर्वाद दे रहा है। तो मैं सर्व हमार समाज के भाई बहनी मन से निवेदन करता हूँ कृपया बैठे रहो। संगे संग हमार दुल्हा दुल्हन बेटा बेटी मन आगे हावे मैं हमार सहयोगी भाई मन से आग्रह करता हूँ सम्मान बाजू वाले मंच में दूल्हा दुल्ही ने लाऊ और बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन के पश्चात में ओमल्ला आशीर्वाद देवर वही मंच में जाही। तो दूल्हा दुल्ही ने कृपया बाजू वाले मंच में लाइकली थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब जिसका इंतजार कर रहे हैं, ईश्वर ने रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने रत्न गिनती के बनाए हैं, उसमें से नवरत्न में महत्वपूर्ण रत्न आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाही जी हमारे बीच आए हैं। हमारे वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं, हम सबको आशीष प्रदान करने हैं। आइए हम हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आशीर्वचन के रूप में मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सादर आशीर्वचन तहसील साहू संघ को प्रदान करेंगे और हमारे वर वधु है 13 जोड़ा का विवाह हो रहा है, उनको आशीष प्रदान करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भक्त माता कर्मा की, भक्त माता कर्मा की, राजीव माता की, राजीव माता की, श्री सत्यनारायण बाबा की, श्री सत्यनारायण बाबा की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दानवीर भामा शाह की, साहू समाज की, साहू समाज की। आज ग्राम भरर पाटन की इस पावन भूमि में विशाल तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, छत्तीसगढ़ तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू जी, आज का ये महोत्सव जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसे जिला साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष श्री नंदलाल साहू जी, तहसील बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री दीपक साहू जी, जिला दुर्ग जिला पंचायत दुर्ग की सभापति श्रीमती कल्पना साहू जी, राम कुमार चंद्राकर जी, शशिकांत साहू जी, पाटन तहसील साहू संघ के अध्यक्ष श्री लालेश्वर साहू जी, जनपद पंचायत पाटन के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक जी, पूर्व सभापति जिला पंचायत दुर्ग श्री मोनू साहू जी, जिला भाजपा के महामंत्री श्री दिलीप साहू जी, सुरेंद्र साहू जी, महेंद्र साहू जी, पारखत सिंह साहू जी, टेसराम साहू जी, सुनील साहू जी, किशन हिरवानी जी, रामनारायण साहू जी, श्रीमती गायत्री साहू जी, मंच में विराजमान सभी साहू समाज के वरिष्ठ जन, क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी,
यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और इस कर्मा महोत्सव में उपस्थित साहू समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस कर्मा महोत्सव में आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कर्मा महोत्सव मना रहे हैं, तो भक्त माता कर्मा को भी सत सत नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। मैं पिछले समय अमलेश्वर के कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं आ पाया, इसके लिए मैं समाज से क्षमा चाहूंगा और इसलिए इस बार हमने तय किया कि भरर के इस महोत्सव में आना ही है। और आज बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आकर। और आज 13 जोड़ी शादी भी संपन्न हो रहा है, तो मैं ऐसे 13 जोड़ी जो नया दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी बेटा बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, आशीर्वाद उनको देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और ये साहू समाज, हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है। इससे बड़ा कोई समाज छत्तीसगढ़ में नहीं है। सबसे ज्यादा संख्या ये साहू समाज का है और साहू समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। साहू समाज में राजीव माता का अवतरण हुआ है। साहू समाज में भक्त माता कर्मा, जिनका आज महोत्सव मना रहे हैं, और भक्त माता कर्मा ने हम लोग को सिखाया है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उनकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि भगवान को खिचड़ी खाने के लिए उनके पास आना पड़ा। ये उनकी मतलब भक्ति में शक्ति थी। तो ये हम लोग को भक्त माता कर्मा सिखाती हैं। आज पूज्य बाबा सत्यनारायण जी अवतरित हुए इस साहू समाज से, और मेरा सौभाग्य है कि जिस रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हम वहां की जनता आशीर्वाद देकर 4 बार 20 साल तक सांसद बनाई, वहीं पर पूज्य सत्यनारायण बाबा का अवतरण हुआ है। और आज 28 साल 30 साल हो गया है, खुले छत के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए आज मानव हित के लिए वो तपस्यारत हैं। मैं समझता हूं आप सब लोग, बहुत लोग वहां गए होंगे कोसमनारा बाबा धाम और उनका दर्शन किए होंगे। कितने लोग गए हैं कोसमनारा बाबा धाम? बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग नहीं भी गए हैं। तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि आज कलयुग में इस तरह का तपस्या देखने को नहीं मिलता है। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि महान संत हुए जो वर्षों वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन आज कलयुग में रायगढ़ के नजदीक में कोसमनारा बाबा धाम में सत्यनारायण बाबा 28 साल 30 साल से बिना अन्न जल ग्रहण किए खुले आसमान में तपस्यारत हैं। आज हम लोग इतना पर्दा है तब भी हम लोग को गर्मी लग रही है ना, लेकिन वहां 28 साल से खुले आसमान के नीचे वर्षा, पानी, ठंड, गर्मी, आप वहां पर 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकते उनके दर्शन के लिए, लेकिन वो खुले में तपस्यारत हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, साहू समाज के लिए कि ऐसा महान संत आज हम लोगों के बीच में विराजमान है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों को वहां पर समय निकालकर जाना चाहिए। मेरे ऊपर उनका अपार आशीर्वाद रहता है, बराबर उनका
कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो ऐसा एक गौरवशाली इतिहास साहू समाज का है। और इस अवसर में मैं स्वर्गीय ताराचंद साहू जी को भी नमन करना चाहूंगा। हमारा सौभाग्य कि उनके साथ हमको सांसद के रूप में एक साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। 1999 में वो भी सांसद थे दुर्ग संसदीय क्षेत्र से, हम भी पहली बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद थे और एक साथ हम लोग सांसद के रूप में काम किए। और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रदेश के वो अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश का अध्यक्ष भी वो संभाले, दायित्व संभाले। और उनका ही कार्य क्षेत्र है। आदरणीय विजय बघेल जी, उनका जो आशीर्वाद है क्षेत्र में, उसकी चर्चा कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तो ऐसे स्वर्गीय ताराचंद साहू जी को भी मैं नमन करता हूं। इस क्षेत्र को विकसित करने में, सींचने में उनका भी योगदान रहा है, उनका भी परिश्रम रहा है। और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में अभी करीब 2.5 साल होगा, करीब 28 महीने हुए हैं। और ये 28 महीने में ही करीब 2.25 साल में ही हम लोग जो वादा किए थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहने में संकोच नहीं है कि उनका भी अवतरण आपके समाज में हुआ है। इससे और बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। आज एक नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर में दुश्मन को घुस कर मारने वाला नया भारत का निर्माण आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो उन्होंने जो वादा किया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो। आज 3 साल हो गया है, हम लोग 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का 1,000 रुपया हर महीना देते हैं। 26 किस्त उनके खातों में भेज चुके हैं। कितने माता बहनों को मिलता है? थोड़ा हाथ उठाइए। सबको मिलता है। 17,000 करोड़ से ज्यादा उनके खाते में महतारी बंधन का पैसा भेज चुके हैं। और जब उनसे बात करते हैं तो जब वो बताती हैं कि इस पैसे से उनका बहुत लाभ हो रहा है, किसी की बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा के उसमें जमा कर रही हैं, तो कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमा रही हैं, कोई अपना छोटा किराना दुकान को बड़ा कर रही हैं। एक तो उधर सारंगढ़ में गांव में महतारी बंधन का पैसा चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण भी कर रही हैं। तो इस तरह से आज आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का महतारी बंधन योजना से हो रहा है। और रामलला दर्शन योजना, इसमें 42,000 लोग पिछले 2 साल में लाभ लिए। इस साल फिर रामलला दर्शन योजना शुरू हो गया है और हम लोग हर सप्ताह एक ट्रेन यहां से भेज रहे हैं अयोध्या धाम, क्योंकि हम लोगों का प्रभु श्री राम से विशेष लगाव है। क्योंकि हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। प्रभु श्री राम का ननिहाल है, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है। इस नाते हम लोग का गहरा संबंध प्रभु श्री राम से है। हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी फिर चालू किए हैं, जो पिछले सरकार में बंद हो गया था। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। तो वो भी हम लोग फिर से शुरू किए हैं। अभी 5,000 से ज्यादा उसमें भी लाभ ले चुके हैं।
19 जगह पूरे देश में तीर्थ चिन्हित किए हैं और जहां भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जाना चाहते हैं सरकार वहां पर तीर्थ कराती है। तो आज मैं ये सब गिनाने नहीं आया हूं, लेकिन ये बताने आया हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसलिए जो भी वादा था उस सबको हम लोग पूरा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वादा बाकी है, उसको भी आने वाले समय में हम लोग पूरा करने वाले हैं। और हम लोग अपनी सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ चलाना चाहते हैं, इसलिए सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। सारा डिजिटल हम लोगों का मंत्रालय का फाइल भी आज ई प्रणाली से चल रहा है। जितना जो पिछले सरकार में भ्रष्टाचार का जो रास्ता था सबको बंद कर दिए हैं, चाहे वो कोयला घोटाला हो, आबकारी घोटाला हो। आप सबको मालूम है कि पिछली सरकार में कितने घोटाले हुए, कितने लोग जेल के अंदर गए, आज भी जेल के अंदर हैं, कुछ लोग बेल के अंदर बाहर हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। पीएससी जैसे संस्था को भी नहीं छोड़े जो हमारे बेटा बेटी का भविष्य तय करता है, उसके दोषीदार भी आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है। तो इस तरह से स्वच्छ प्रशासन देने का काम आपकी सरकार कर रही है और जनता के हित में हम सब लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो चूंकि काफी समय हो गया है, शायद बारात भी पहुंच गई है, तो बारात का भी स्वागत करना होगा, फिर आशीर्वाद भी देना है हमारे 9 वर वधु को। इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं एक दो काम बताते हुए अभी एक जो अभियान हम लोग शुरू किए हैं उसको बताते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो आप लोगों को मालूम है कि बस्तर क्षेत्र में 40 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद था और ऐसा लगता था कि पता नहीं ये समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं। हम लोग भी स्वयं समझते थे, लेकिन ये सौभाग्य का विषय है कि डबल इंजन की सरकार है और माने हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे देश के गृह मंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति, और उन्होंने 31 मार्च 2026 को डेडलाइन तय कर दिया कि पूरे देश से नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 को समाप्त कर देंगे और वो हुआ है, उनका प्रण पूरा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सलवाद साफ हो गया है और जो बस्तर का क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है एरिया वाइज, और वहां पर ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं, 40 साल से भी ज्यादा समय तक आज वो लोग विकास से वंचित थे, आज वहां पर विकास पहुंचा रहे हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार का 17 विभाग का काम, 43 व्यक्ति मूलक काम वहां पर पहुंचा रहे हैं। वहां सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रहा है, पानी घरों में पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, ये सारा काम वहां पर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो कभी होगा कि नहीं ऐसा लगता था, वो काम को हम लोग पूरा किए हैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से। एक तो पिछले कोरोना के समय से हम लोग जाते थे तो बिजली बिल बहुत पेंडिंग मिलता था गांव में। गरीब लोग तो कभी कभी बोलते थे कि बाबू हमारा तो घर इतना का नहीं है, लेकिन बिजली बिल उससे ज्यादा आया है, 60,000, 70,000, 1 लाख बिजली बिल। तो उसके लिए अभी एक अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। इसको आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए बढ़िया से। इसमें पंजीयन कराना है जिनका भी बिजली बिल ज्यादा है। बिजली विभाग का एक वेबसाइट है, उसमें पंजीयन करा सकते हैं, या मोर बिजली ऐप है उसमें पंजीयन करा सकते हैं, या जो आपके घर के सबसे नजदीक बिजली ऑफिस है वहां पर पंजीयन करा सकते हैं। और पंजीयन के बाद में हमारे बिजली विभाग के अधिकारी सैकड़ों जगह समाधान शिविर लगाने वाले हैं, और समाधान शिविर में जिनका भी बिल इस तरह से बढ़ा हुआ मिलेगा उनका पूरा सरचार्ज माफ कर रहे हैं, पूरा सरचार्ज जो पेनाल्टी लगता है पूरा माफ कर रहे हैं, और मूलधन में भी